10 बिल्कुल फिसड्डी रॉयल रंबल सरप्राइज एंट्रीज। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीधे शुरू करते हैं रिकार्डो रोड्रिगेज से। एक बेजान रॉयल रंबल मैच से कुछ भी बुरा नहीं हो सकता और 2012 का रॉयल रंबल मैच उनमें से एक था। मैच की समस्या ये थी कि मैच में कहानी की कमी थी और सरप्राइज एंट्रीज भी बेहद निराशाजनक थी। इनमें से एक थे एल्बर्टो डेल रियो के पर्सनल रिंग अनाउंसर रिकार्डो रोड्रिगेज। रोड्रिगेज ने डेल रियो की कार से एंट्री की और खुद पुराने WWE चैंपियन की तरह कपड़े पहनकर भी आए। उनकी सरप्राइज एंट्री पूरी तरह से वक्त की बर्बादी थी और सिर्फ विंस मैकमैन को हंसाने के लिए की गई थी। रोड्रिगेज मैच से बस 2 मिनट से कुछ ज्यादा समय तक टिके रहने के बाद भविष्य के प्रतिद्वंदी सेंटिनो मारेला के हाथों बाहर हो गए। 2012 के रंबल की बात करें तो सबसे खतरनाक बात ये थी कि कमेंटेटर्स को भी सरप्राइज एंट्रीज के रूप में शामिल किया गया था। जेरी लॉलर और बुकर टी पहले ही कमेंट्री डेस्क पर थे, लेकिन जब माइकल कोल मैच में आए तो मजाक बिल्कुल खत्म हो गया। कोल अपने भद्दे नारंगी सिंगलेट में आए और कर्मा के साथ कुछ कहासुनी होने के बाद अपने ही साथी कमेंटेटर्स लॉलर और बुकर द्वारा बाहर हो गए। WWE के पास साफ तौर पर 2012 के रंबल के लिए कोई आकर्षक आइडिया नहीं था, जो अफसोस की बात है क्योंकि उनके पास प्रतिभाशाली रोस्टर थे और वो आसानी से कुछ लेजेंड्स को कैमियो के लिए बुला सकते थे। ज्यादातर मॉडर्न डे WWE फैंस को लगता होगा कि रॉयल रंबल में सरप्राइज एंट्रीज एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2000 के दौर में एटीट्यूड एरा के चरम पर WWE फेमस मैचों में सरप्राइज एंट्रीज की बुकिंग कर रहा था। 2000 का रॉयल रंबल मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था और ज्यादातर ये एक अच्छा रंबल था, लेकिन बॉब बैकलैंड की एंट्री से दर्शकों में भ्रम और निराशा की भावना थी। जब बैकलैंड ने मैच में एंट्री ली, दर्शकों ने शुरुआत में उनका स्वागत किया, लेकिन जल्दी ही ये उत्साह कंफ्यूजन में बदल गया। JR और जेरी लॉलर कमेंट्री में ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि एक समय के पूर्व चैंपियन अब एक नोवेल्टी एक्ट बनकर रह गए हैं। बैकलैंड करीब 2 मिनट तक मैच में टिके रहे जब तक कि क्रिस जेरिको ने उन्हें बाहर नहीं कर दिया। लेकिन अगर WWE किसी लेजेंड को रॉयल रंबल मैच में लाती है तो ये जरूरी है कि वो उन्हें पूरी तरह सम्मान के साथ पेश करे। 2013 रंबल में जब द गॉडफादर को एक सरप्राइज एंट्रेंट के रूप में पेश किया गया तो WWE ने इस लोकप्रिय स्टार के साथ न्याय नहीं किया। जब द गॉडफादर की थीम म्यूजिक बची, उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला जो देखने लायक था, क्योंकि बहुत से फैंस जो वहां मौजूद थे शायद द गॉडफादर के काम से परिचित नहीं थे। दुर्भाग्यवश उनका मैच में समय सिर्फ 5 सेकंड तक रहा। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5 सेकंड्स, जिसके बाद डॉल्फ जिगलर ने उन्हें बाहर कर दिया। कागज पर द गॉडफादर का सरप्राइज एंट्रेंट होना एक रोमांचक विचार था, लेकिन हकीकत में WWE ने इसके एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। पर अगर आपको रॉयल रंबल में नंबर 30 की पोजीशन मिल जाए तो वो कितनी खास हो सकती है। रॉयल रंबल में नंबर 30 की पोजीशन सबसे अहम मानी जाती है और हर साल फैंस उम्मीद करते हैं कि WWE इस पोजीशन पर किसी बड़े नाम को लाएगी। 2023 में महिलाओं के रॉयल रंबल में नंबर 30 स्पॉट पर नाया जैक्स का नाम आने से पहले ही उनका थीम सॉन्ग बज उठा। उस समय जैक्स WWE में नहीं थी, इसलिए WWE ने अपने बड़े सरप्राइज को अनजाने में ही खोल दिया। फैंस इस सरप्राइज रिटर्न से काफी निराश हुए क्योंकि जैक्स को फैंस ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उन्हें उम्मीद थी कि WWE नंबर 30 स्पॉट पर पूरी तरह से धमाकेदार वापसी करेगी। जैक्स की वापसी ने बाद में पूरी तरह से WWE के कैलेंडर ईयर में अपनी जगह बना ली, जिसे ट्रिपल एच ने बहुत अच्छे से बुक किया था और ये साफ है कि जैक्स ने रिंग में सुधार करने के लिए काफी प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इससे उनकी खराब वापसी को छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी आपको बुरे रॉयल रंबल की तलाश है तो 2022 के मेंस रॉयल रंबल को देखिए। इससे फैंस से बेहद नेगेटिव रिव्यूज मिले। मैच को खराब तरीके से बुक किया गया था और अंतिम विजेता का चुनाव सबसे आसान और सबसे अप्रभावशाली ऑप्शन था। ब्रॉक लेसनर ने शो के शुरुआत में अपना WWE टाइटल खो दिया था और लेसनर ने रॉयल रंबल मैच में आने का फैसला किया और आखिरकार उन्होंने उसे जीत लिया। ये फैंस के लिए बहुत निराशाजनक था क्योंकि WWE ने लेसनर को कई बड़ी जीतें दी और उन्हें निश्चित रूप से एक और रंबल विजेता होने की जरूरत नहीं थी। WWE का मास्टर प्लान रेसलमेनिया में लेसनर और रेंस के बीच टाइटल वर्सेस टाइटल यूनिफिकेशन मैच देना था, जिसे फैंस खास तौर पर नहीं देखना चाहते थे। 2022 का रंबल विंस मैकमैन की फैंस की इच्छाओं को समझने में पूरी तरह से असफलता का एक और संकेत था। 2018 के रंबल पर चलते हैं, जब डॉल्फ जिगलर का कैरेक्टर आर्क 2017 से 2018 तक बिल्कुल गड़बड़ था। जब जिगलर ने 2017 में US टाइटल जीता तब उन्होंने घोषित किया कि फैंस उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने टाइटल रिंग में छोड़ दिया और चले गए। 2018 के रंबल में जिगलर ने नंबर 30 स्पॉट में ड्रामेटिक वापसी की, जिससे फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। जिगलर के कैरेक्टर की कहानी किसी की समझ में नहीं आ रही थी और इससे मदद भी नहीं मिली कि जिगलर की वापसी ऑनलाइन लीक हो गई थी। जिगलर वो सरप्राइज रिटर्न नहीं थे जिसे फैंस चाहते थे और वो 2018 के रंबल में फिन बैलर के हाथों बाहर होने से पहले मात्र 2 मिनट ही रुक पाए।
जिगलर की ये सरप्राइज रिटर्न तब काम कर सकती थी जब उनकी स्टोरी लाइन दिलचस्प होती, लेकिन WWE ने जिगलर के कैरेक्टर को इतनी बुरी तरह से हैंडल किया था कि फैंस बस इसकी परवाह नहीं करते थे। शुक्र है कि जिगलर के रिटर्न को अगर हटा दिया जाए तो रंबल 2018 का जादू छा गया था और इसीलिए उसको पिछले दशक का सबसे महान रंबल कहा जाता है। अब बात करते हैं 2017 के रंबल की, जब रोमन रेंस की एंट्री हुई। हमेशा ही इस चीज को मिले जुले रिएक्शंस मिलते हैं जब भी WWE एक ऐसे रेसलर को बुक करती है जिसका पहले ही कोई वर्ल्ड टाइटल मैच हो। 2017 में रेंस ने उसी शो में पहले केविन ओवेंस के खिलाफ वर्ल्ड टाइटल मैच हारा था। ये मैच वर्ल्ड टाइटल के लिए रंबल मैच में दाखिल हुए। वो मैच में नंबर 30 पर आए। फैंस बहुत ज्यादा गुस्से में थे। रेंस को पहले ही शो में देख चुके फैंस उन्हें फिर से देखना नहीं चाहते थे। फैंस ने रेंस के हर कदम पर जोरदार बू की और उनको इसमें शामिल होने का कारण उनका रेसलमेनिया मैच द अंडरटेकर के साथ सेट करना था। ये कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि क्यों कुछ रेसलर्स जिनका वर्ल्ड टाइटल मैच उसी शो में होता है उन्हें रंबल में एंट्री मिलती है। पर एक केफेब के नजरिए से देखें तो क्या जिसको टाइटल मैच में हार मिली हो उसे जीतने का एक और मौका नहीं मिलना चाहिए? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं 2022 के रंबल की तरफ। इसमें फैंस ने साशा बैंक्स की जीत की उम्मीद लगा रखी थी। बैंक्स वर्सेस शार्लेट फ्लेयर रेसलमेनिया मैच WWE टीवी पर साफ तौर पर सेट हो रहा था और फैंस इसे रेसलमेनिया कार्ड के टॉप मैचों में से एक मान रहे थे। हालांकि जब रोंडा राउजी ने कंपनी में वापसी की तो ये क्रिएटिव प्लान्स खारिज हो गए। राउजी ने 2022 के रंबल में नंबर 28 पर वापसी की और ठीक ठाक सराहना पाई, लेकिन फैंस के बीच ये कंफ्यूजन था कि क्या वो एक बेबी फेस हैं या फिर हील। जब आखिरी बार राउजी WWE में थी तो वो एक टॉप हील थी विमेंस डिवीजन में और उनके रिंग के अंदर के काम से फैंस को कुछ खास समझ नहीं आया। पर राउजी ने आखिर में मैच जीत लिया, लेकिन इससे उनको बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, खासकर क्योंकि राउजी में रिंग रस्ट साफ नजर आ रही थी और फैंस सवाल कर रहे थे कि क्या राउजी वाकई में रिंग में वापसी के लिए तैयार हैं। पर एकदम राउजी की तरह ही शेन मैकमैन की 2022 रंबल में वापसी ने उनकी पॉजिटिव रेपुटेशन को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। शेन ने मैच के लिए एजेंट की भूमिका निभाई और उन्होंने खुद को मैच के मेन स्टार्स में से एक के रूप में पेश किया। शेन नंबर 28 पर एक सरप्राइज एंट्री के रूप में आए और उन्होंने फैन फेवरेट केविन ओवेंस को एलिमिनेट कर दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि असल में शेन एक नॉन रेसलर थे और उनका रिंग में बाकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना सही नहीं था। शेन ने मैच के अंतिम 4 में भी खुद को शामिल करने का निर्णय लिया। शेन की इस सरप्राइज रिटर्न का प्रदर्शन हद से ज्यादा खराब था और इसे ऑनलाइन जमकर आलोचना मिली। यहाँ तक कि WWE के टैलेंट भी जानते थे कि शेन ने हद पार कर दी है। इस रिटर्न का रिएक्शन इतना ज्यादा नेगेटिव था कि इसने विंस को अपने ही बेटे को कंपनी से निकालने का निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। अगर ये सबसे खराब रंबल सरप्राइज नहीं है तो मैं नहीं जानता क्या होगा। नीचे कमेंट्स करना ना भूलें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार और भी रेसलिंग कंटेंट के साथ।